सबको प्रणाम करता हूँ। मुझे हंसने हंसाने के लिए मंगाया गया है। झांसी से आया हूँ, झांसी से आया हूँ और झांसी वीरता की नगरी है। महारानी लक्ष्मीबाई का शहर है झांसी। महारानी ने सारी दुनिया को वीरता का पाठ पढ़ाया। ये बात झांसी में आज भी है। आप कैसी भी सीधी सादी बहू लाएं, 6 महीने झांसी में रखें, झांसी का पानी पिलाएं, 6 महीने के बाद में तलवार लेके खड़ी हो जाए। कहीं नहीं जाना पड़ता सर, घर में ही निपट जाते। स्थितियां ये है, हंसने हंसाने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता साहब। मन्नान साहब बहुत अच्छे निजामत कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। पिछले बार हमें आगरा में मिले थे साहब। इतना होशियार आदमी नहीं देखा होगा। इतना होशियार आदमी के अभी अभी जूते की दुकान पर गए, एक जोड़ी जूते लेने थे, घंटे भर मोल भाव किया, तब जाके एक जूता एक दुकान से और दूसरा जूता दूसरी दुकान। वाह वाह। एक जूता एक दुकान से और दूसरा जूता दूसरी दुकान से लिया। दोनों जूते अलग अलग भाव के थे और घर जाके देखा तो दोनों जूते एक ही पांव के थे। वाह, अच्छा है देवेंद्र भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है तो आपकी ताली वाली आना चाहिए सर। बजा दिए, जोरदार तालियां देवेंद्र। दोनों जूते एक ही पांव के थे। अब कविता सुन लेना, दोनों जूते एक ही पांव के थे। तब इन्होंने जूतों को वापस नहीं करवाया, बल्कि पैरों को जूतों के हिसाब से एडजस्ट करवाया। और इनकी फ्लेक्सिबिलिटी देखकर, कविता सुन लेना साहब, कि इनकी फ्लेक्सिबिलिटी देखकर आज केचुआ भी शर्मा गया है कि इतना बड़ा संचालक, इतना बड़ा निजामत करने वाला अपनी पड़ोसन की मुट्ठी में आ गया है। अपनी पड़ोसन। मैं प्रणाम करता हूँ साहब। डॉक्टर साहब हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं ये। मैं गया जबलपुर में, देखा तो इनका क्लिनिक ऊपर की मंजिल पर है। ये इलाज भी करते हैं साहब। इनका क्लिनिक ऊपर की मंजिल पर है। दरवाजे पर लिखा है, ऊपर जाने का रास्ता इधर से। कोई भी मरीज पहुंचता तो केवल 2 दवा की पुड़िया देते। एक कहते अभी जाके खा लेना, दूसरी सवेरे आंख खुले तो। वाह वाह। लेकिन साहब जितना बढ़िया ये डॉक्टर है, उससे ज्यादा बढ़िया मरीज आते हैं। इतने होशियार मरीज चिरौंज वाले सुन लेना कि डॉक्टर ने समझाया, डॉक्टर ने, अब एक एक हाथ खाली ना रखे। कविता सुन लेना साहब, हंसने हंसाने वाला कवि हूँ, कैसे हंसाने की कोशिश करता हूँ। डॉक्टर ने समझाया, डॉक्टर ने समझाया, ताकत के लिए बादाम खाइए। डॉक्टर ने समझाया, ताकत के लिए बादाम खाइए। मरीज बोला, बादाम फोड़ने के लिए भी तो ताकत चाहिए। स्थितियां हैं साहब। पहले जो कवि लिखता था वो समाज का दर्पण होता था। आज जो हम लिख रहे हैं वो समाज का अल्ट्रासाउंड है। बहुत बढ़िया अल्ट्रासाउंड बातें। एक से प्यार की बातें हो रही थी सर, प्यार मोहब्बत बढ़ गई, हाई सिक्योरिटी आ गई और हाई प्रोफेशनल प्यार आ गया। एक से शादी, एक से शादी, दूसरे से प्यार, एक से शादी, दूसरे से प्यार, तीसरा शिकार, चौथा जान देने को तैयार। एक से शादी, चच्चा सुन लेना, चच्चा को सुनवा रहा भाई। चच्चा को इसलिए सुनवा रहे साहब, कहता हूं कि मदारी को देखकर जमूड़ों पर यकीन मत करना। मदारी को देखकर जमूड़ों पर यकीन मत करना और जुल्फे देखकर जूड़ों पर यकीन मत करना। और जुल्फे देखकर जूड़ों पर यकीन मत करना। और 72 साल में जो काम किया बाबा ने, मैं बाबा की बात कर रहा हूं, आप समझ जाएंगे।
मैं नाम नहीं बता रहा, नहीं तो आप समझ जाएंगे मैं आसाराम जी की बात कर रहा हूँ। नाम मत बता रहा, नाम नहीं बोलो। कहता हूँ कि मदारी को देखकर जमूड़ों पर यकीन मत करना, और जुल्फे देखकर जूड़ों पर यकीन मत करना। और 72 साल में जो काम किया बाबा ने, भाई साहब बूढ़ों पर यकीन मत करना। वाह वाह। तब कहना चाहता हूँ, ये स्थितियां हैं साहब, कविता है कि एक से शादी, दूसरे से प्यार, तीसरा शिकार, और चौथा जान देने को तैयार, और पांचवा पति उसकी हर शर्तों पर सेट है। तेरा दिल है कि 5 कमरों का फ्लैट है, तेरा दिल है कि 5 कमरों का फ्लैट है, तेरा दिल है कि 5 कमरों का फ्लैट है। और एक कविता सुन लेना साहब। देवेंद्र भाई 1 मिनट, मैं एक गुजारिश तमाम शौरा कराम जो अभी फहरिस्त का हिस्सा है और जिनको अभी कलाम पढ़ना है, तमाम लोग हम समझ सकते हैं, हम एक साए के नीचे, साहिबान के नीचे बैठे हैं, वहाँ वो शबनम भी गिर रही है, बताने लोग का मुख्तसर कलाम सब सुनाए ताकि मुशायरा पूरे बस तो एक छोटी सी कविता सुन लेना। जी, बस बिल्कुल छोटी सी कविता। गुरुजी ने चेले को समझाया, ऐसे ही समझाते हैं साहब। गुरुजी ने चेले को समझाया कि लंबा होने के लिए ताड़ासन करो। गुरुजी ने चेले को समझाया लंबा होने के लिए ताड़ासन करो। चेला गुरु के ज्ञान को चोटी में गांठ लगाकर गाड़ने लगा, और निस्दिन नियमित पड़ोसिन को ताड़ने लगा। नियमित पड़ोसिन को ताड़ने लगा। एक दिन सचमुच अचंबा हो गया जब वह पड़ोसिन को लेके लंबा हो गया। वाह वाह। चलिए, वो पड़ोसन को लेके लंबा हो गया।